नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया सामान्य अध्ययन का 28वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, शक विजेता किसे माना जाता है? तो शक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत छोड़ो किसकी प्रक्रिया में प्रारंभ की गई? किसकी प्रतिक्रिया में, अर्थात किसके विफलता के कारण? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, मार्च 1942 में। इन्हीं के विफलता के परिणाम स्वरूप जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये 1991 में हुआ था। इन्हीं संशोधन के माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? मराठा सरदार पूछा जा रहा है। हालांकि इनके साथ पहले सहायक संधि जो किया था हैदराबाद के निजाम ने किया था 1798 में, लेकिन मराठा सरदार का नाम पूछा जा रहा है तो हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन कौन से जिले कृषि जलवायविक क्षेत्र 1 के अंतर्गत आता है? कृषि जलवायविक क्षेत्र 1 के अंतर्गत जो है बिहार के आने वाले वो जिला सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली। सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली। गंगा नदी प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ सही सुमेलित है? देखें तो अलकनंदा और पिंडार। तो अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा, ये जो है कर्णप्रयाग हो जाएगा। फिर है अलकनंदा और मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी तो ये हो जाएगा कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। फिर है अलकनंदा और धौली गंगा, तो ये हो जाएगा विष्णु प्रयाग, ये जो कि सत्य है। अलकनंदा और गंगा तो ये नंद प्रयाग, ये गलत हैं। तो केवल सी विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। सी विकल्प जो है केवल सत्य है। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बिहार के लिए ऋग्वेद में जो है कीकट नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 लखनऊ में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है अध्यक्षता किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद हुआ? तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक इसके बाद जो है तो रोलेक्ट एक्ट बना था। अगले प्रश्नों को देखें। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में और देवबंद का वह व्यक्ति तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? देखें, बक्सर का युद्ध 1764 सही है। सहायक संधि जो है ये जो है सहायक संधि 1863 दिया है। तो 1863 दिया है, इसीलिए ये गलत है, क्योंकि भारत में सहायक संधि सबसे पहले जो है डुप्ले ने किया था और प्रसिद्ध रूप से जो है वेलेस्ली ने किया था भारतीय राजाओं के बीच। तो दूसरा विकल्प ही गलत है। उसके बाद देखें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार की समाप्ति 1833 बिल्कुल सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए 1813 में भारत में व्यापार का खोला
जाना, ये जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष, तो 40 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये जो है सर्वाधिक दिनों तक रहने वाले थे लगातार। और सबसे कम उम्र में भी यही थे, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में 1923 दिल्ली अधिवेशन में बने थे अध्यक्ष। हड़प्पा सभ्यता में बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? बर्तन पर जो है सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था हड़प्पा सभ्यता में? तो लाल रंग का जो है उपयोग होता था बर्तनों पर रंग में। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? मंदिर और ब्राह्मण को जो है सबसे अधिक गांव जो है दान में किसने दिया था? तो गुप्त वंशों ने दिया था, गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। और जबकि बात करें भारत में भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले सातवाहन शासक ने किया था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सैयद वंश की जो है स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह था। फरीद खां जो बाद में शेरशाह सूरी बना, तो ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो फरीद खां जो है अपना शिक्षा व्यवस्था जौनपुर से प्राप्त किया था। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? तो गांधीवादी विचारधारा जो है देखा जाए तो टॉलस्टॉय, टस्किन, शेक्सपियर, इन सबों से प्रभावित रहा था। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, पूर्ण स्वराज्य की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें, यह कथन किसका है कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे? ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था 1942 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो है ये किसके उपज में आया था? तो अकबर के ही मन में आया था। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। 312 अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का जो है व्यवस्था किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? दिए गए विकल्प में कौन गलत है? देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची बिल्कुल सही है। उसके बाद है जनगणना संघ सूची, ये भी सत्य है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में नहीं बल्कि ये चौथी अनुसूची में है। और दल बदल 10वीं अनुसूची में बिल्कुल सही है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53 में जो है यह बातें कही गई है। और उसके अलावा देखें तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था है। भारत में अधिकतम संख्या में चक्रवात कहाँ पर आते हैं? तो अधिकतम संख्या में चक्रवात जो है ओडिशा के ही तट पर आते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान सत्य है। डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान होगा डुरंड रेखा, तो इसलिए जो है ये गलत है। मैकमोहन भारत चीन, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका। संसद राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है किन स्थिति में? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो। बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो धान रोपने के समय जो है बिहार में चौचर गीत जो है गाया जाता है, चौचर। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता
पुरुष में तो पूर्णिया है न्यूनतम में, महिला में जो है सहरसा है, और सर्वाधिक साक्षर, सर्वाधिक पुरुष, सर्वाधिक महिला, ये तमाम में जो है रोहतास पहले स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखें। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल पुष्कर मेला 2022, तो पुष्कर जो है कहाँ पे लगता है मेला? ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट फेस्टिवल मेला है, ये राजस्थान में लगता है कार्तिक पूर्णिमा में। अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? एशियाई खेल का आयोजन 2030 तो ये होगा कतर के राजधानी दोहा में, और 1934 सऊदी अरब के राजधानी रियाद में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? फिल्म सिटी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण राजगीर में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल में FSSAI फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? बिहार के किस राज्य में उद्घाटन किया है? पूर्वी चंपारण में। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला? राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड जो है बिहार के किस छात्रा को प्राप्त हुआ था? अहाना अनुपम को प्राप्त हुआ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का नेवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? वर्तमान मूल्य पर जो है 614.43 हज़ार करोड़ रुपया रहा। वर्ष 2021-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रह में कौन सा जिला जो है बिहार का प्रथम स्थान पर रहा था? पटना जिला। जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में है। अगले प्रश्नों को देखें। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? सुरकोटदा जो है किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और लोथल और सुरकोटदा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख बंदरगाह था। अगले प्रश्नों को देखें। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्नों को देखें। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी भारतीय तो सरोजिनी नायडू कहाँ में? 1925 कानपुर में। ये पहली भारतीय महिला है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली। और कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट 1917 कोलकाता में। छलिया नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? छलिया नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ये हो जाएगा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। छालिया या छोलिया नृत्य उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में होता है। भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1989 ईस्वी में कर दिया है। अगले प्रश्न को देखें। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किया था? 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और पंचायती राज का शिल्पीकार जो है बलवंत राय मेहता समिति को ही माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां सीधी और चौड़ी थी। मगध की राजधानी कौन थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी या फिर गिरिव्रज थी। और बात करें चंपा के, अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की वैशाली, वत्स के कौशाम्बी। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? पूंजी जो है उत्पादन का कैसा साधन है? तो यह निष्क्रिय साधन है। अगले प्रश्नों को देखिए। अफ्रीका में किम्बरले खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरों के नगरी कहा जाता है किम्बरले को। तो ये जो है
हीरों के लिए यानी हीरे की खान के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न को देखें। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरोबारी मुकदमा 1960 में जो है यह निर्णय दिया गया था। हालांकि 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में जो है यह दिया कि यह संविधान का भाग है प्रस्तावना। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन का सुझाव दिया? रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का सुझाव स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा दिया गया। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना किया था किस बात के लिए? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? पद्म पुरस्कार विजेता को जो है 10,000 रुपये की मासिक पेंशन हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएगी। हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रच दिया? मध्य इंग्लैंड के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनके जो है इतिहास रच दिया है प्रमुख व्यक्ति है जसवंत सिंह विरदी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित हैं? इनमें से कौन जो है सुमेलित हैं देखें तो अमिताभ घोष के द्वारा जो लिखा गया है स्मोक एंड एसेस, यही जो है सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया है? मोचा चक्रवात प्रभावित देश वह कौन था जिसके लिए भारत ने मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था? तो ये म्यांमार में आया था। लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के राज्य अभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत का प्रतिनिधित्व जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के राज्य अभिषेक समारोह में। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष A.K. मोहंती बने हैं। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य जल बजट को अपनाने वाला है केरल। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? जो कि ऑस्ट्रेलिया से टकराए हुए हैं इस दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात हैं इल्सा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीराकुंफर सुरंग का उद्घाटन किया? पीराकुंफर सुरंग का जो है उद्घाटन कहाँ पर किया? जम्मू कश्मीर में। ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की? तो ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज जो है अल्बर्ट सॉबिन के द्वारा किया गया और पोलियो का टीका जो है जॉन ई सॉल्क के द्वारा। चेचक के टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा। दूध के पाश्चुराइजेशन या रेबीज के टीके लुई पाश्चर ने खोज किया। पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में जो है ये जो है आयोजित किया गया था 1972 में। अगले प्रश्नों को देखें। ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ज़्यादा समय तक संग्रहित करेंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा और ये विटामिन सी खाना को ज़्यादा पकाने से भी और धोने से भी समाप्त हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कैंसर शब्द ग्रीक के कॉर्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ जिसका अर्थ क्या होता है? तो कैंसर का अर्थ जो है पूछा जा रहा है
तो हो जाएगा केकड़ा। कैंसर का अर्थ केकड़ा होता है। प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? प्रतिरक्षी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन गामा ग्लोबिन हो जाएगा। हृदय की धड़कन को बढ़ाता है कौन? एड्रेनालिन ग्रंथि जो है नियंत्रित करती है हृदय के धड़कन को। अगले प्रश्नों को देखें। शरीर के किन भागों में रक्त प्रवाह तेज होता है? रक्त प्रवाह जो है तेज होता है महाधमनी में। अगले प्रश्नों को देखें। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? कीट का जो है उत्सर्जी पदार्थ जो है तो ये हो जाएगा यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। अगले प्रश्न को देखें। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होगा? तो किसी भी पिंड को अगर चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार तो बढ़ेगा ही और जो है मात्रा अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा अपरिवर्तित, भार बढ़ जाएगा। अस्कल में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या, अस्कल में जो है पाई जाने वाली अस्थि की संख्या 29 होती है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित वर्गों को सम्मिलित कर सही उत्तर का चयन करना है। देखें, सबसे बड़ी पादप कोशिका है तो यह हो जाएगा कार्लेपोटैक्सीफोलिया। उसके बाद जो है पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका तो शुक्राणु हो जाएगा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? विश्व में जो है सर्वाधिक पाया जाने वाला, अर्थात पृथ्वी पर जो है विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन हो जाएगा। शरीर में भी ऑक्सीजन ही, लेकिन विश्व में सर्वाधिक हाइड्रोजन, जिन्हें भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तरंग संख्या, वेव नंबर का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग संख्या का एसआई मात्रक प्रति मीटर हो जाएगा, प्रति मीटर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब प्रकाश जो है वो जल से वायु में जाता हो या फिर हीरे से कांच में जाता हो। हीरा से जो है कहाँ पर? कांच में जाता हो। अर्थात हम बोल सकते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है, इसका औसत वेग कितना होगा? तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है तो इसका औसत वेग जो है देखा जाए तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के योग का आधा होगा। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगा? एक लोहे के गेंद को अगर गर्म करेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आयतन में होगा, गर्म में। अगले प्रश्नों को देखें। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अर्थात जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है या सुधार लानी जानी जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे यूजेनिक्स। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट बिल्कुल सही। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी सत्य है। नीला थोथा और कॉपर सल्फेट ये भी सत्य है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम हाइपो ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट युग्म सही नहीं है क्योंकि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। CaSO4 हाफ H2O। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखें, फ्लोरीन्स
फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, तो ये कार्बन का अपरूप है, फ्लोरीन युक्त नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, कैरोटीन, मानव चर्म के बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन, बिल्कुल सही। और मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य, ये भी सत्य है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक देखें तो ये सभी सुचालक ही है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल टूट जाती है जमने पर, क्योंकि पानी जो है जमने पर उसके आयतन जो है फैलता है, यानी जमने पर फैलता है। इसीलिए वे जगह जहाँ तापमान अक्सर 0 डिग्री सी से नीचे नहीं गिरता है, तो 0 डिग्री सी से नीचे कभी नहीं गिरता है, तो उस जगह तो वो है कानपुर और रायपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाहारी है? सर्वाहारी की बात करेंगे, जो कि प्रथम और द्वितीयक उपभोक्ता के साथ साथ जो है उत्पादक को भी खाते हैं। देखें तो उनमें कौवा, सूअर और मनुष्य, ये सभी हो जाएगा, कौवा, सूअर, मनुष्य। घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। गर्मी, सर्दी, बरसात और धूल से बचाता है। तो कारवा यानी कि कैरेवैन एक किस जगह पर घर होता है? कैरेवैन कि तो ये घर जो है एकदम पहिए पर जो है एक घर होता है, कैरेवैन। अगले प्रश्नों को देखें। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? तो सरकारी अस्पताल में जो है सांप के काटने की दवा मिलती है, तो यह जो है सांप के विष या फिर जहर से ही बनाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।